जाने कोई देवता क्या रूठाया प्रकार है, ना जाने क्या करता कोई सिद्धि या कोई भड़का है। आज हमारे इंद्रलोक का जो सिंहासन है अचानक लड़खड़ा रहा है, जो कि हीरे मोती मणियों से और वज्र के समान ये सिंहासन अचानक हिल उठा। क्या कारण है, जाकर के पता लगाओ। कोई है कोई? अरे कोई यही है देवराज देवर्षि नारद जी, यही है ये तपस्या कर रहे हैं और इन्हीं के तपस्या से हमारे दरबार का सिंहासन गिर रहा है। हम मुझे जाकर के सरकार को सूचना देना चाहिए। कहिए काला दो कोई समाचार मिला लाया हूँ समाचार। क्या है महाराज? कहकर सुनाओ। एक गुफा में एक बाबा बैठे हुए हैं। अच्छा। और मैं सोच रहा था वो नहीं, वो तपस्या कर रहे हैं सरकार। अच्छा, बाबा तपस्या कर रहे हैं? जी हाँ। बाबा का पता नहीं लगा कि कौन बाबा है? पता लगाया हूँ मैं। कौन से बाबा है? बाबा है महावीर देवर्षि नारद जी। अच्छा, ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी हमारे इंद्रासन छीनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तब तो कोई ना कोई उपाय अवश्य करना होगा। क्या उपाय करना चाहिए? तत्काल युक्ति कोई करो, तब भंग करने नारद का काम देव को करो। देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करने के लिए हमारे मित्र जो कामदेव है उनको हाजिर किया जाए। जाना जरूरी है क्या? हमारा क्या पड़ा है तो कैसे करना है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ जाओ सेवता हो। आइए तो कैसे आना हुआ? महाराज आपके पास में देव राज इंद्र बड़ी आवश्यकता पूर्वक आपको बुलवाए हुए। देवराज धन्य धन्य मम भाग्य है जो सुमिरो सुरनाथ। चलो खुद अब ले गए करम भूख के बाद। चलिए तू। चलिए ना। यही कारण हमको आज बुलायो ना। कौन सी बात दिल में चुभी धरण कपोलन। हे मित्र कामदेव जी, आज हमारा अचानक सिंहासन हिल उठा और हमने दूतों के द्वारा पता लगवाया तो यह पता चला कि देवर्षि नारद हिमालय पर्वत पर कठिन तपस्या कर रहे हैं और उनका उद्देश्य हमारे इंद्रलोक के राज सिंहासन को छीनना है। इसलिए हे मित्र कामदेव जी, अपने सहायकों के सभी रंभा, अदिति, मेनका जितने अप्सरा हैं उनको साथ में ले जाकर के देवर्षि नारद की तपस्या को भंग कर दो, जिससे कि हमारा इंद्रासन न छीने। कौन सी बात है नाथ बड़ी? अब ही मुनिराज की ध्यान छुड़ाओ। देर इसी राज्य समाज से अब ही मुनिराज की ध्यान छुड़ाओ।
है सच्चा पागल, ये तमोरे वाले का मेरा दिल है पागल, ये बाबा तमोरे वाले। ओ बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है, बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है, बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। हे नाथ क्षमा कीजिए मुझे, मैं स्वयं यहाँ नहीं आया था। इंद्र सिंहासन छीनने के भय से सुरपति ने मुझे बैठाया था। त्राहिमाम प्रभु। भाया वो नारद मन कठोरोसा, कहे वचन काम करियोसा, कहे वचन काम करियोसा। आप जाकर देवराज इंद्र को कह देना मुझे न राज की इच्छा है। हे कामदेव जी, मुझे राजपाट से क्या ले गए? आप जाकर के उन्हें कह देना कि कोई साधु संत महात्मा को उनकी तपस्या भंग करने का चेष्टा न करे। इतना आनंद पूर्वक समाचार मैं किसे सुनाऊं? मैंने तो कामदेव को जीत लिया। सबसे पहले अपने पिता श्री ब्रह्मदेव को जाकर यह समाचार बताता हूँ कि मैं आज कामदेव को जीत लिया। पिताश्री प्रणाम। तपस्या करने के लिए इस कारण इतना जल्दी तपस्या से आगे की ओर देवलोक आना हुआ, आप सत्संग मुझे बताइए। हे पिताश्री, आज मैंने कामदेव को जीत लिया। हे पिताश्री, मैं हिमगिरी के गुफा में बैठकर अपना भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहा था। यह देखकर देवराज इंद्र ने अति घबराया और
मेरे मन हरने के लिए कामदेव जी को भेजा, परंतु हे पिताश्री, कामदेव मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। ओहो, इतना बड़ा आपने ऐसा काम किया जो प्रशंसनीय और सराहनीय है। इसके पहले भगवान शिव ने कामदेव को जीता था, और दूसरा जो आप हैं जो कामदेव से विजय प्राप्त की। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो नारायण, कहिए पिताश्री। आप मेरे पुत्र हैं, पुत्र के नाते पिता पुत्र को समझाना कर्तव्य है। आपने जो बताए तपस्या में कामदेव को से विजय प्राप्त की है, तो मुझे बताए ठीक है, पर आगे किसी से ना बताऊं। ठीक है पिताश्री, आप कहते हो तो नहीं पता होगा, परंतु मैं तो बताऊंगा। मुझे पिताश्री कहते हैं किसी को मत कहना, परंतु मैं कामदेव को जीत लिया हूँ। इतने बड़ी बात कौन इस 3 लोग 14 भुवन में कर सकता है। मैंने तो कामदेव को जीत लिया, क्यों नहीं बताऊंगा अपने प्रशंसा की चर्चा। भोलेनाथ दास का प्रणाम श्रीवास। हे प्रभु, आज मैंने एक हिमगिरी के गुफा में बैठकर भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहा था। यह देखकर देवराज इंद्र ने अपने मन में बहुत घबराया। उसने कामदेव को मेरे मन भरने के लिए भेजा था प्रभु, परंतु कामदेव ने अनेक प्रकार के प्रपंच रचे, मेरा ध्यान को नहीं छुड़ा सके। नारद का प्रणाम श्रीपाद हो प्रभु। बोले हंस चला चलाया, बहुते गुणन की नमुनाया। हे देव ऋषिराज नारद जी, आज आपने बहुत दिनों में गया काम चरित नारद सब भागे, जब प्रथम बरदी सेव राखे। ये नारद जी। हे भगवान, आज मैंने एक गुफा के हिमगिरी में बैठकर आपके श्री चरणों का ध्यान कर रहा था भगवान। यह देख करके देवराज इंद्र ने मेरा राजन छीन लेकर यह बात सोचकर उसने कामदेव को भेजा, परंतु हे प्रभु, आपके कृपा से मुझे कामदेव नहीं छीन सका। मैं कामदेव को जीत लिया भगवान। रूख बदन कर वचन रजो, बोले से भगवान। सुमरे सुमरे प्रेम करी, नारद जी, आप तो धीर बुद्धि वाले हैं, आपको कामदेव कैसे सता सकता है? बहुत अच्छा बात। सुन मुनि मोह मोहक मन ताके, ज्ञान विराग हृदय न जागे। नारद जी, आप तो धीर बुद्धि वाले हैं, आपको कामदेव कैसे पीड़ा पहुंचा सकता है? ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही करई मनोभव पीरा। नारद जी, आप ब्रह्मचर्य में व्रत और रखते हैं। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। हे नाथ, यह सब आपकी ही कृपा है प्रभु। करुणा निधि मन दीख विचारी, पुराण कुरव गर्व तरु भारी। मैं समझ गया, नारद जी के हृदय में गर्व रूपी भारी अंकुर वृक्ष धारण कर दिया। देगी सो मैं डरे हूँ भारी, मन हमारे सेवा करे भारी। अब मैं शीघ्र ही वही उपाय करूंगा जिससे नारद जी का काम बने।
मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर मैं सोई। मैं अब वही उपाय करूंगा जिससे नारद जी का हित हो और मेरा खेल हो। ओहो, यह कौन सी जगह है? यह तो कितना ही सुंदर, सुहावना, मन को मोहित करने वाला यह नगर है। यहाँ चलकर देखना चाहिए। भाई कहिए महाराज, आपकी जय हो। कल्याण हो। हे भाई, यह कौन सी नगर है और यहाँ का राजा कौन है? हे महाराज, यह श्रीनगर है। यहाँ के राजा शीलनिधि हैं। वे अपने कन्या विश्वमोहिनी के स्वयंवर रचे हुए हैं, इसलिए इतना सुंदर जो है सजाया गया है। कृपा करके आप भी हमारे महाराज के और दरबार में जाने का अत्यंत कष्ट करें महाराज। तो बहुत अच्छी है, हम अभी जाएंगे। बहुत अच्छा महाराज। हे भाई, जाकर अपने राजा को सूचित कर दो। अवश्य अवश्य महाराज। शिवाजी की जय जयकार हो। महाराज, हमारे जो श्रीनगर है, इस श्रीनगर में देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। वे आपसे मिलने के आज्ञा चाहते हैं। क्या आदेश है? मंत्री कहिए महाराज। को हमारे महल में अवश्य बुलाया जाए। स्वागत है। जो आज्ञा महाराज। अवश्य। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे महाराज शीलनिधि राजा का आदेश हो चुका। आप कृपा करके उनके दरबार में गमन कीजिए। बहुत अच्छा भाई। शीलनिधि राजा, आपके सेवक महर्षि नारद को प्रणाम। कल्याण हो राजन। कृपा कर देवर्षि नारद आसन ग्रहण कीजिए। बहुत अच्छा राजन। आनिज खाए नारद ही भूपति राजकुमार, भावनाथ गुण दोष सबे कोई के है। मुनि सब चरित भोग कह आए, हरि पूजन धनुनि बैठाए। हे महर्षि, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज बहुत अच्छे टाइम में आप मेरे महल में विराजमान हुए। मैं अपनी पुत्री राजकुमारी का स्वयंवर रचने जा रहा हूँ, जिसमें देश देशांतर के राजा को यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, देवता सभी को आमंत्रित कर निमंत्रण दे चुका हूँ। कृपा कर देव ऋषि नारद कन्या के भाग्य रेखा देखने की दया करें, ताकि इसका फल सुलभ और सुरक्षण मिल सके। बहुत अच्छा राजन। आनिज खाए नारद ही भूपति राजकुमार, भावनाथ गुण दोष सबे कोई के है। देख रूप मुनि
मोहिनी सभी गुणों की खान है, यह सभी सुलक्षणी है। हे राजन, इस कन्या से जो विवाह रचेगा वह सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, वह अमर रहेगा सदा सदा, सबका रक्षक कहलाएगा, से भगवान दुनिया भर उसके, वह सब पर हुक्म चलाएगा। हे महाराज, आपकी यह पुत्री बड़ी सुलक्षणी है। सुता सुलक्षण कहिए तो पाही, नारद चले सोच मन माही। मैं चाहता हूँ हे राजन, हमारा शुभकामना आपके साथ। राजाई सोई जतन विचारी। हे प्रभु, हे नाथ, अब मैं इस समय क्या करूं? मेरा मन तो ऐसा विचलित हो गया, इस कन्या ने मेरे मन को हर लिया। अब इस समय तो ना मुझे कोई पूजा पाठ करना है और ना किसी का जप तप करना। जहाँ लगे मेरे रोटी में आग लगे तेरे पोत। अब यह कन्या को किस प्रकार से क्या उपाय करूं जिससे यह कन्या मेरे को वरण कर ले? हरिशन मांगी सुंदर ताई, हो यही जात घर भाई। अब क्या उपाय करूं? इस समय मेरा सहायता कौन करेगा? मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। पिताजी भी वैसे ही, भोलेनाथ भी वैसे ही, मेरे हित करने वाले सिर्फ केवल एक नारायण ही है, वही मेरा मन को शांत कर सकते हैं। बाहु भेज भी न्याय की ने से ही पाया, जय हो भाई, अगर मैं देव की हालत से भेद में रहूंगा तो मुझे कहाँ में कन्या मिलेगी? अब भगवान से उनके सुंदर रूप मांगकर ले आऊंगा और मैं अपने शादी कर लूंगा और सारी सृष्टि 3 लोक 14 भुवन में अमर हो जाऊंगा और सब पर हुक्म चलाऊंगा। अब भगवान श्री हरि से, परंतु क्षीर सागर जाने में तो बहुत लेट होगा, जब तक यह कन्या भी विवाह करके चल देगी। हे प्रभु, हे अंतर्यामी, आप मेरे पुकार को सुनो। हे नाथ, आप प्रकट होइए, आप प्रकट होइए प्रभु। ये नारद जी, क्या बात है? प्रणाम प्रभु। अतियारत कई कथा सुनाई, बरहु कृपा करी हो सहाई। हे प्रभु, ये नारद जी, अब मैं आपसे क्या कहूँ नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। हे नाथ, मैं क्या कहूँ, कह भी नहीं सकता और कहे बिना बन भी नहीं सकता, इसलिए हे प्रभु मुझे खाना बनाने वाला कुछ एक विवाह चाह दो ना। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, मान भाति नहीं पावोहि। हे प्रभु, मैंने कन्या भी देख लिया है, कन्या देख लिया है, भगवान पसंद भी कर लिया हूँ, परंतु मुझे रूप में कौन देगा, कौन विवाह करेगा? हे नाथ, आप अपने सुंदर रूप को मुझे दे देते ना, तो मैं उस कन्या से विवाह करवा लेता। जय विधिनाथ हो यही के मोरा, करहु सुबेग दास मैं हे तो। भगवान, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही उपाय करो भगवान। हे नारद जी, ये नाथ, जही विधि हो ही परम है। नारद सुनो हमार, स्वयं करना आने कछु वचन दिखाना हमार। बहुत अच्छा भगवान। जिसमें दयाल तुम्हारी हो, करना है हमको काम नहीं, भक्तों का हो मेरा जिसमें, करना है हमको काम नहीं। रोगी होकर रोकर से मांगता है कुछ खाने को, लेकिन मैं नहीं देता, चाहता है रोग छुड़ाने को। नारद जी, ये नाथ, यदि रोगी कोई खटाई मांगता है तो डॉक्टर उसे नहीं देता, इसी तरह मैं तुम्हारा है सोच लिया।
बहुत अच्छा भगवान। अरे भाई उठ करके ये महात्मा जी को प्रणाम करो। ये देव ऋषि नारद जी हैं। इनको भगवान विष्णु ने ऐसे रूप दिया है। देखो कितना सुंदर रूप है। कितना सुंदर रूप दिया है। देखो बाबा जी के आँखी कैसे हैं, गोल गोल जैसे लड्डू गोल मटोल। बाबा जी के दाढ़ी कैसे हैं, लंबे लंबे, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि विश्व मोहिनी कन्या इन्हीं को ही बनेगी। वाह भाई, विधाता ने कितना सुंदर रूप दिया है, कितना सुंदर रूप दिया है। अरे भाई, जो राजकुमारी है ना, हमारे शीलदी महाराज की बेटी, इनको विशेष भगवान विष्णु हरि समझ करके इन्हीं के गले में माला डालेगी। मुनाही मोह माये हाथ पराए आधार सामो बने आगे जातो पार। वाह भाई वाह। क्या सुंदर रूप है। सखी चले जानो राजमारा। धीरे धीरे चली चालो प्यारी निधि की दुलारी, निधि की दुलारी। धीरे धीरे चली चालो प्यारी निधि की दुलारी, निधि की दुलारी। धीरे धीरे चली चालो प्यारी निधि की दुलारी, निधि की दुलारी।
भैया लाइट। हे मुनिनाथ, आप अपना चेहरा देखिए दर्पण में। अरे महाराज कितना सुंदर रूप है, जरा दर्पण में अपने चेहरा तो देखिए। अब हर घन बोले मुस्काए, मेरे मुख पर लो पहुंचाए। देश लोक क्रोध अति बाढ़ा, जे नहीं शराब दीन अति बाढ़ा। हरिओम। हरिओम। हे पापी, हे दुष्ट, हे पापी, तुमने मेरा हंसी किया है, इसलिए तो दोनों राक्षस हो जाओ। यह मैं रख दिया। ओ निशाचर जाए तुम्हें कपटी पापी दो, हंसे हम सुने हूँ फल बहुरे हंस हो मुनि को। निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो, हंसो हम इसको ले फले बहुरी हंसो मुझको। हे दुष्ट, आपने मेरे हंसी कर मेरे हृदय को अत्यंत कष्ट दिया है। अब किसी देव मुनि को आप नहीं हंसोगे, यह मेरा श्राप है। अब मैं भगवान श्री हरि के पास जाता हूँ, या तो उनको श्राप दूंगा या उनके सामने मर जाऊंगा। नारद जी, आज विकल की नहीं होकर पागलों की भांति कहाँ जा रहे हैं? हे नाथ, हम कहीं जाए, चूल्हे में जाए, फाड़ में जाए, मरने जाए, जीने जाए, आपको क्या मतलब इससे? सुनत वचन उपजाए क्रोधा माया बस रहा मन बोला, पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। हे प्रभु, आपने पराय की संपत्ति कभी नहीं देख सके, आपको सदा ईर्षा और कपट ही रहता है। मथत सिंधु रुद्र ही बहराया हो, सुरन प्रेर विषपान कराया हो। आपने सहज में ही देवता और दानव दोनों को मिलकर के समुद्र मंथन किए, जिसमें 14 प्रकार के रतन निकला। उसमें विष तो भगवान शिव जी को पिला दिए, मदिरा शराब राक्षसों को पिला दिए, और आपने कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी को रख दिया। असुर सुरा विष संकराई, स्वार्थ साधक आपके बराबर आप तो सदा कपट और ईश्वर से भरे हुए हो, आप परम स्वतंत्र हो, आपके सिर पर कोई नहीं है। भले ही मंद मंदिर ही बल करहो, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहो। आपने 3 लोग 14 भुवन में छाट छाट करके जितने ऋषि मुनि महात्मा जितने देवदत्त हैं उन सबको छाट छाट कर ठगा है। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। आप तो आज तक आपको किसी ने तेहा नहीं किया, परंतु आज एक संत का अपमान करने का फल आपको अवश्य मिलेगा। कपियाकृत तुम कीन हमारी, करिहहि तीस सहाय तुम्हारी। आपने ऐसे तिरस्कार भरे मुझे बंदर के रूप दिया। हे नाथ, एक दिन वही बंदर आपकी सहायता करेंगे। साप शीस धरि हाथ हे लक्ष्मी नारायण, हे विष्णु, यह मेरा श्राप है। जैसे आज मैं स्त्री के वियोग में 3 लोग 14 भुवन में घूमता हूँ, उसी तरह यह मेरा श्राप आप रखो। जिस दिन किसी न किसी दिन
आपको भी यह स्त्री का वियोग झेलना पड़ेगा। यह मेरा श्राप। जग हरि माया दूर मैंने अनेक प्रकार के आपको व्यंग वचन बोले। हे मायापति, हे प्रभु चराचर के स्वामी, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो। हे प्रभु, मैंने यह श्राप दिया, वह श्राप मिथ्या हो जाए नाथ। बड़े हर्ष की बात है, हमारे परम कहिए प्रभु। ये सब मेरे ही इच्छा से हुआ है। हे नाराज, आप जाकर के शिव जी का सत्य नाम का जाप करो, जिससे आपके हृदय को शांति मिलेगी। बहुत अच्छा प्रभु, जो आज्ञा। यही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। हे नारद जी, कहिए प्रभु। जिसको शिव जी कृपा नहीं करते, वे हमारी भक्ति नहीं पा सकते। अचूर धर्म ही बिखरा आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कैसी बात क्या अरे बात समझा नहीं। नारद जी, कहिए नाथ। जाओ, आप शिव जी का सत्य नाम जाप करते हुए चले जाइए। अब आपको किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। जो आज्ञा भगवान।